तो हम बात करते हैं स्केलेटल टीबी की। ठीक है, तो स्केलेटल टीबी के अंदर हमें ध्यान रखना है कि ये एक्सियल स्केलेटन को ज़्यादा इफेक्ट करता है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर क्या क्या आता है, स्पाइनल टीबी आता है और हिप टीबी आता है। तो पहले हम बात कर लेते हैं स्पाइनल टीबी की। तो स्पाइनल टीबी के अंदर जो मोस्ट कॉमनली अफेक्टेड होता है अडल्ट के अंदर, वो होती है डोर्सोलम्बर एरिया, और बच्चों के अंदर होती है सर्वाइकल स्पाइन। ठीक है, स्पाइनल टीबी से और क्या होती है, इट लीड्स टू लॉस ऑफ द लंबर लोडोसिस। इसके अलावा जब ये थोरेसिक वर्टिब्रा को इन्वॉल्व करती है तो ये एक्सेजरेट कर देती है किसको, जो थोरेसिक काइफोसिस होती है उसको एक्सेजरेट कर देती है। क्लिनिकल फीचर की बात करें तो कोशियस गेट देखने को मिलता है। इसके अंदर इंसान क्या है, केयरफुली चलता है, शॉर्ट स्टेप्स लेता है टू अवॉइड पेन रिजल्टिंग फ्रॉम द मूवमेंट। ठीक है, इसके अलावा ऑल द मूवमेंट्स ऑफ वर्टिब्रल कॉलम आर डिक्रीज्ड इन स्पाइनल टीबी ड्यू टू द एसोसिएटेड पैरास्पाइनल मसल स्पैज्म। ये इंपॉर्टेंट बात है। पेन एंड स्केलेटल डिफॉर्मिटी। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स की बात करें तो सबसे पहले क्या रेडियोग्राफिक फाइंडिंग देखने को मिलती है, रिडक्शन ऑफ डिस्क स्पेस बिटवीन द वर्टिब्रा। दो वर्टिब्राओं के बीच में एक डिस्क स्पेस पाया जाता है, तो उसके अंदर कमी आ जाती है। ये होती है अर्ली रेडियोग्राफिक फाइंडिंग। लेटर स्टेजेस के अंदर हमें बर्ड्स नेस्ट एब्सेसिस देखने को मिलती है। मोस्ट कॉमन स्पाइनल टीबी का इन्वॉल्वमेंट होता है पैराडिस्कल। मोस्ट कॉमन देखो इस तरीके से, ये क्या है, पैराडिस्कल टाइप है। इसके अलावा एक सेंट्रल होती है सेंट्रल टीबी, सेंट्रल स्पाइनल टीबी। इसके अंदर क्या होता है, स्केलेटन डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है, सच एस काइफोसिस एंड गिब्बस। आगे हम बात करें तो एक एंटीरियर टीबी भी होती है इस तरीके से, और एक पोस्टीरियर टीबी भी होती है इस तरीके से। सोस एब्सेस क्या होती है, टीबी ऑफ द स्पाइन लीडिंग टू पोर्ट्स एब्सेस वाज द लीडिंग कॉज ऑफ सोस एब्सेस। एब्सेस बनती है बर्ड्स नेस्ट एब्सेस, हमने पढ़ा था लेट रेडियोग्राफिक फाइंडिंग के अंदर। पोर्ट्स पैराप्लेजिया क्या होती है, स्पाइनल टीबी है बट साथ के साथ अगर न्यूरोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट भी हो जाता है उसके अंदर, तो उसे कहते हैं हम पोर्ट्स पैराप्लेजिया। पोर्ट्स पैराप्लेजिया दो तरह की हो सकती है, अर्ली ऑनसेट की और लेट ऑनसेट की। तो अर्ली ऑनसेट का मतलब हो गया कि 2 साल के भीतर आपको बीमार हुई, उसके 2 साल के अंदर आपको हो जाता है, तो उसे कहेंगे अर्ली ऑनसेट। इसकी शुरुआत होती है एज अ यूएमएन लीजन, मतलब स्पास्टिक पैरालिसिस, और विद लेटर स्टेजेस इट प्रेजेंट्स एट एलएमएन लीजन। एलएमएन का मतलब फ्लैसिड पैरालिसिस। ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो सर्जरी इज इंडिकेटेड इन द फॉलोइंग कंडीशंस विच आर रैपिड ऑनसेट पैराप्लेजिया, अगर ऐसा हो रहा है तो आप सर्जरी करो, या फिर अगर ब्लैडर और बोवेल इन्वॉल्वमेंट है तो उस कंडीशन में भी सर्जरी कर सकते हैं। सर्जरी जो होती है उसका क्या नाम है, एंटेरोलैटरल डिकम्प्रेशन सर्जरी की जाती है। इट इज़ प्रिफर्ड सर्जरी फॉर पोर्ट्स पैराप्लेजिया। तो हमने बात करी स्पाइनल टीबी की, अब हम बात करेंगे टीबी ऑफ द हिप। तो इसकी 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट स्टेज जिसे साइनोवाइटिस कहते हैं, सेकेंड स्टेज जिसे अर्ली आर्थराइटिस कहते हैं, और एक होती है थर्ड स्टेज जिसे एडवांस आर्थराइटिस कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या देखने को मिलता है, हमें एपेरेंट लेंथनिंग देखने को मिलती है। पहले बड़ा होता है फिर छोटा होता है। लेंथनिंग से हम याद करेंगे आबेर। आबेर का ए भी याद रखो बस, कि इसके अंदर क्या होता है, एबडक्शन डिफॉर्मिटी होती है। फिर सेकेंड स्टेज हो गई जिसे अर्ली आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अंदर एपेरेंट शॉर्टनिंग होती है और इसके अंदर एडक्शन डिफॉर्मिटी देखने को मिलती है। थर्ड स्टेज की बात करते हैं, थर्ड स्टेज को बोलते हैं हम एडवांस्ड आर्थराइटिस। इसके अंदर ट्रू शॉर्टनिंग ऑफ द लिम्ब देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द आर्टिकुलर कार्टिलेज ऑफ फीमर एंड द एसिटाबुलम। रेडियोग्राफिक फाइंडिंग्स की बात करें तो वॉन्डरिंग एसिटाबुलम देखने को मिलता है। ये देखो एसिटाबुलम यहाँ है और ये हेड ऑफ फीमर यहाँ पर है। तो वॉन्डरिंग एसिटाबुलम को मोटर और पेस्टल भी कहते हैं। एंड दिस इज़ द एंड स्टेज ऑफ टीबी ऑफ द हिप। एंड स्टेज में ये कंडीशन पैदा होती है।